नमस्कार दोस्तों हम लोग आज समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो विविध से मिसलिनियस से जो क्वेश्चन बनता है, आधुनिक भारत में जितने अब तक क्वेश्चन बने आधुनिक भारत खंड से इस परीक्षा में उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम देखते हैं। आपके सामने पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। ऑप्शन है आपके सामने बिहार अकाल 1873, राजपूताना अकाल 1868-69, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866-67, उड़ीसा अकाल 1866-67। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी के दौरान उड़ीसा अकाल जो 1866-67 में भीषण रूप धारण किया था, 1865 में सूखा पड़ा था वहाँ पे, और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में भी अकाल पड़ा था। और अकाल की भीषणता उड़ीसा में जो है कि अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जो है कि लोगों की क्षति हुई थी। अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 13 लाख लोग जो है कि मृत्यु के काल में समा गए थे। तो इसलिए जो है कि दोस्तों ये उड़ीसा के अकाल को जो है कि एक बहुत बड़ा अकाल था जिसे संज्ञा दी गई प्रकोप का समुद्र अर्थात सी ऑफ कैलेमिटी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अधिनियम राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। तो दोस्तों इसमें जो मिसमैच हम लोगों को जोड़ी ढूंढना है कि कौन सी जोड़ी जो है कि कौन से अधिनियम जो है कि अपने सन से मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो मिसमैच है, मतलब कि वो अपने दिए हुए वर्ष के साथ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए जो अधिनियम बना था यह दोस्तों बना था 1907 में, और इस जबकि विकल्प में दिया है 1908। तो और बाकी जो है आप याद कर लीजिएगा, अगली बार किसी भी परीक्षा में इन तीनों को दे करके बाकी एक जो है कि मिसमैच दे देगा। तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जो बना था दोस्तों वो 1908 में। उसके बाद दोस्तों भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम ये भी 1908 में ही आया था, और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। तो ये 1908 में जो 3 अधिनियम आए थे इनको आप याद कर लीजिएगा। अगले किसी भी परीक्षा में जो है कि स्पेशली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो होने वाली आगामी परीक्षा जो दिसंबर में प्रस्तावित है 22 दिसंबर को, उसी में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये री एग्ज़ाम में पूछा 2016 में, जो कि 2020 में हुआ था, तो ज़्यादा पुराना नहीं है, ये रिपीट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इस तरह से दोस्तों क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं, तो आप सारी घटनाओं को कम से कम तुलना करने की एक क्षमता अपने अंदर डेवलप कर लीजिएगा, कौन सी घटना किस समय में हुई थी। देखिए आपके सामने दिया पहली घटना करजन वायली की हत्या खुदीराम बोस का, दूसरा दिया खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तीसरा जो है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, और चौथा है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है कि अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। अगर इसमें दोस्तों हम देखेंगे तो इसमें सबसे पुरानी घटना जो है वो है आपका केसरी पत्र का जो है कि संपादन, केसरी पत्र का जो समाचार पत्र प्रारंभ किए थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने प्रारंभ किया था 1881 ईस्वी में। और खुदीराम बोस की जो मृत्युदंड दिया गया था ये 1908 में दिया गया था। और करजन वायली की जो हत्या है ये 1909 में हुई थी। और उसके बाद जो अल हिलाल अखबार का जो प्रकाशन है ये 1912 में होता है। तो इस तरह से दोस्तों जब आप देखेंगे तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। दोस्तों ये बहुत आधुनिक भारत के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से जो 1937 में जो है कि 11 प्रांतों में चुनाव होता है, उससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो आप लोग इसको जो है कि बहुत अच्छे से तैयार करें। हाँ तो दोस्तों देखिए सवाल पूछा कि ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। ऑप्शन दिया आपके सामने मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल और पंजाब। तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब है वो है आपका जो है कि उड़ीसा और आपका जो है कि बंगाल और पंजाब, दो ऐसे प्रांत रहते हैं जहाँ पर जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मंत्रिमंडल नहीं बनती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है कि सही हो जाएगा, मतलब बंगाल और पंजाब में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडल नहीं बनती है। दोस्तों क्या होता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है कि 1935 को आधार मान करके एक जो है कि प्रस्ताव आया था, उसके आधार पर जो है कि फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव
चुनाव हुए थे, जिनमें जो है कि कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को लगभग सफाया कर दिया था, क्योंकि 11 प्रांतों में ये चुनाव हुए थे और 11 में से 5 प्रांतों में जो है कि कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। उन 5 प्रांतों के नाम है जहाँ पर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। वो थे मद्रास, दूसरा नंबर पे है बिहार, तीसरे नंबर पे है संयुक्त प्रांत, चौथे नंबर पे मध्य प्रांत एवं बरार, और पाँचवां जो था वो क्षेत्र था उड़ीसा। तो इनको आप याद करिएगा। पूछा जाता है यहाँ से कि 1937 के विधानसभा चुनाव में, जो विधानमंडल के चुनाव में जो है कि कौन से ऐसे राज्य थे जहाँ पे कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आती है। तो ये 5 राज्य थे जहाँ पे पूर्ण बहुमत में आती है: मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत एवं बरार और उड़ीसा। इसके अलावा दोस्तों जो है कि कांग्रेस जो सबसे बड़े दल के रूप में आती है, सबसे बड़े दल के रूप में 3 राज्यों में आती है, लेकिन वहाँ पे अपना बहुमत नहीं साबित कर पाती है। तो वो जहाँ सबसे बड़े दल के रूप में आती है, वो 3 राज्य जो थे, वो जो 3 विधानमंडल क्षेत्र थे, वो था बम्बई आपका था, उसके बाद असम था, और जो है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। यहाँ पे कांग्रेस जो है सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। केवल बंगाल, पंजाब एवं सिंध में ही जो है कि कांग्रेस सबसे बड़े दल से जो है बनने से वंचित रह गई थी। कहाँ कहाँ पर? बंगाल, पंजाब और सिंध, ये 3 ऐसी जगह थे जहाँ पे देखिए 5 जगह पे तो मेजॉरिटी में आती है, और 3 जगह जो थे बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यहाँ पर सबसे बड़े दल के रूप में आती है। 5 3 8 बचते हैं आपके 3 जहाँ पे वो सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस नहीं आती है। वो रहते हैं क्षेत्र आपके बंगाल, पंजाब और सिंध। क्या होता था दोस्तों, जुलाई 1937 के दौरान जो है कि 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित कर लिए थे। जहाँ पे जिन 6 प्रांतों में उन्हें अपनी मंत्रिमंडल गठित किया था, तो उनमें जो 5 मेजॉरिटी वाले हैं वो हैं, जिनमें आपका मद्रास है, बिहार है, मध्य प्रांत एवं बरार है, उड़ीसा है, और उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद संयुक्त प्रांत है, और एक बम्बई रहता है जहाँ पे सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस आती है। इतने जगहों पर जो है कि कांग्रेस ने अपनी 6 जगहों पर सरकार बनाने में जो है कि सफलता पाई। बाद में क्या होता है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में भी जो है कि कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के गठबंधन में मंत्रिमंडल जो है कि अपना बनाया था। तो बचते हैं यही आपका बंगाल और पंजाब। यहाँ पर जो है कि कांग्रेस अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? ऑप्शन है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को महान प्रहरी के रूप में कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इस वजह से इन्हें जो है कि गांधी जी ने महान प्रहरी की संज्ञा दी। और अगला सवाल है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि लाठी क्लब और गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, कुछ ऐसे जो पर्व थे या चीज़ें थी जिनका जो है कि इन्होंने शुरुआत की थी, इन्होंने इसकी जो है कि स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने। दिया कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें जो है कि कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फिर देखिए क्रोनोलॉजिकल सवाल आ गया है। देखते हैं कौन कौन सी घटनाओं को जिक्र किए हैं ये। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना, और हिक्की की बंगाल गजट का प्रकाशन, और सर विलियम जोन्स द्वारा जो कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। दिया कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इन घटनाओं को हम आप बता देते हैं कि ये घटनाएं कब से कब हुई थी, तो आप ऑटोमेटिक कूट लगा लेंगे। दोस्तों क्या होता है कि गदर पार्टी की स्थापना ये यूएसए में होती है, जिसके संस्थापक रहते हैं लाला हरदयाल, और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1913। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है दोस्तों, देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और इसकी स्थापना होती है 1905 में। फिर उसके बाद बंगाल गजट का जो प्रकाशन प्रारंभ होता है वो 1780 में प्रारंभ होता है। ये जो कि भारत का प्रारंभ होने वाला पहला समाचार पत्र भी था। फिलहाल इसकी भाषा अंग्रेजी थी। हिंदी में जो समाचार पत्र प्रकाशित होता है सबसे पहले उसका नाम था उदंत मार्तंड, जुगल किशोर के द्वारा। और ये लेकिन बंगाल गजट जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन 1780 से शुरू होता है, और जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जो थी इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। तो इस हिसाब से दोस्तों जब आप मैच कराएंगे तो आपका जो है कि देखिए
ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्योंकि सबसे पुरानी घटना इसमें से आप जो आपको निकल कर के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 1780 में जो है कि बंगाल गजट का प्रकाशन। फिर उसके बाद 1784 में जो घटना होती है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, जिसके संस्थापक सर विलियम जोन्स रहते हैं, ये है। चलिए, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है ये है स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का। उनका कहना था कि ईश्वर है या नहीं, यह पूछे जाने पर ईश्वरचंद विद्यासागर का जवाब था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत कुछ काम है जिसे किया जाना बाकी है। देखिए दोस्तों, ये लेटेस्ट है कि 2016 का री एग्जाम में, मतलब 2020 में ये सवाल पूछा गया था। तो ऐसे सवाल आप जो है कि तैयार रखिए। महान कवि, अगला क्वेश्चन का, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी। देखिए, अब वो महान चित्रकार तो थे, ये हर कोई जाना, लेकिन किस आयु तक लगभग वो महान चित्रकार बन जाते हैं, अब आयु पूछती है, तो ऐसे सवाल कैसे किया जा सकते हैं। अब ये देखिए 2001 के समीक्षा अधिकारी, शायद समीक्षा अधिकारी में पूछा है, तो आशा है कि ऐसे सवाल रिपीट कर सकता है, तो आप याद रखिएगा। ऑप्शन दिया है 7 वर्ष। अब इतने कम उम्र में कोई कैसे इतना महान चित्रकार बन जाएगा? 20 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष, तो कन्फ्यूजन रहेगा 50 वर्ष और 70 वर्ष में, तो जबकि इसका सही विकल्प है 70 वर्ष। 70 वर्ष में जो है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर एक जो है कि महान चित्रकार के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में 70 वर्ष की आयु में उभरे, और आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में रविन्द्रनाथ टैगोर की सहज स्फूर्त अंकन पद्धति कला के निर्दिष्ट मार्ग का जो है कि अनुसरण करती है। उन्होंने कला में भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। ऑप्शन दिया आपका 1953 में, 1955 में, 1957 में, 1959 में। दोस्तों, क्या होता है कि वर्ष 1957 में केरल में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो कि पराजित करते हुए केरल के मुख्यमंत्री के रूप में EMS नंबूदिरीपाद ने जो है कि स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का जो है कि गठन किया था। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा, 1957। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 11। वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है आपकी घटना और एक तरफ दिया है कि वर्ष। घटना है आपका अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926, इसमें से पूछा है कि कौन सा जोड़ी सही नहीं है। 1926 और अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1918 और बॉम्बे रिफॉर्म एसोसिएशन 1908 और द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887। तो दोस्तों, इसमें जो है कि द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है ये 1887 में हुई थी। यही एक जोड़ी बस सही है, बाकी तीन के तीनों जोड़ी जो है कि गलत है। तो इस तरह से जो है कि ये ऑप्शन पूछा, अगर ये पूछा रहता कि कौन सा जोड़ी सुमेलित है तो हम ऑप्शन डी के साथ जाते। अब यहाँ पर पूछ लिया सुमेलित नहीं है, और जबकि तीन के तीनों विकल्प गलत दिया है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो ये बताए हैं 1926 में, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। तो अब अगले बार ये पूछा जा सकता है सवाल, तो ऐसे सवालों के लिए आप तैयार रहिएगा। ये हुआ था 1927 में, न कि 1926 में। और दोस्तों, इसके बाद जो है कि अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन जो था ये दिए हैं कि 1918 में, जबकि दोस्तों इसकी जो है कि स्थापना हुई थी 1925 में। कब? 1925 जिस वर्ष जो है कि कांग्रेस की कोई पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जो है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं। तो ये 1925 आप याद रखिएगा। और दोस्तों, बढ़ते हैं अगले जो संस्था है। देखिए, आगे दिए हैं कि बॉम्बे रिफॉर्म एसोसिएशन, ये 1908 बताए हैं, जबकि बॉम्बे रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना होती है 1903 में। कब होती है दोस्तों? 1903 में। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1918 गलत, 1925 सही है, ठीक है। और इसका ये 1908 दिए, ये भी गलत, ये 1903 सही है। तो ये दोनों हो गए। और एक आपका ऊपर वाला अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ये 1926 दिए हैं, जबकि ये हुआ था 1927। 1926 काट के 1927। तो आशा करता हूँ ये तीनों संगठनों का आपने वर्ष याद कर लिया होगा, क्योंकि आगे बहुत प्रबल संभावना है पूछे जाने की। क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार आयोग में गलत साबित हो जाता है या किसी कारणवश उसे आयोग को रद्द करना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है, तो अगली बार संभावना रहती है किसी न किसी परीक्षा में, वो भी आयोग की परीक्षा में वो सवाल जरूर आता है, और सही संशोधन के साथ या सही विकल्पों के साथ।
दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और दिया है कि इन घटनाओं का सही कालक्रमानुसार पता करें। अब देखिए घटनाएं कौन कौन, लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और लीग के बीच, बहुत महत्वपूर्ण समझौता था 1916 में। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी करते हैं 1917 में। खिलाफत आंदोलन दोस्तों जो आपका होता है, ये होता है अक्टूबर 1919 में। कब होता है? अक्टूबर 1919 में, अक्टूबर में, लेकिन अक्टूबर 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये होता है 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। तो अब दोस्तों इसके अनुसार जो है कि पूछ रहा है कि कालक्रमानुसार लगाइए। तो इसमें दोस्तों जो है कि एकदम क्रम सही दिया है, 1 2 3 4 ही दिया है और ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। देखेंगे 1 2 3 4, ऑप्शन 1 2 3 1 2 4 3 है दोस्तों, सॉरी एक चीज़ हमने गलत बता दिया था, 1 2 4 3 ये जलियांवाला बाग आ जाएगा। इससे खिलाफत आंदोलन से पहले, जलियांवाला बाग खिलाफत आंदोलन से पहले आ जाएगा। तो इस तरह से 1 2 फिर 4 फिर 3, तो इस अब विकल्प के साथ अगर आप जाएंगे तो आपका ऑप्शन ए जो है कि 1 2 4 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसे क्रोनोलॉजी वाले बहुत सवाल आपको मिलेंगे, तो ऐसे घटनाओं का आपको कम से कम सन याद होना चाहिए, कौन सी घटना कब हुई थी। गांधी इरविन समझौता है दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1931 में हुआ था, 1931 में। 1931 में पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की घोषणा जो हुई थी, ये जो है कि ये किए थे जवाहरलाल नेहरू जी किए थे, और ये हुआ था आपका 31 दिसंबर 1929 को। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929, 1929। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये 6 अप्रैल 1930 को। तो कब हुई? तो 6 अप्रैल 1930। तो दोस्तों जब इसके साथ आप जाएंगे तो आप देखेंगे विकल्प, आप देखेंगे तो विकल्प में आपका जो है कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन ए 3 4 1 2, 3 4 मतलब पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की घोषणा, फिर उसके बाद 4 सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर जाकर के 1932 का पूना पैक्ट समझौता जो गांधी और BR अम्बेडकर के बीच होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर जो है कि दीजिए। वही देखिए, गांधी की दांडी यात्रा, पूना पैक्ट समझौता, सांप्रदायिक निर्णय, गांधी इरविन समझौता। इसमें भी दोस्तों अगर आप इसके सारी घटनाओं के बारे में आप जान ही रहे हैं। महात्मा गांधी की तो दांडी यात्रा शुरू होती है 12 मार्च से जो है कि 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। और इसमें गांधी जी अपने खुद को जोड़ कर अपनी 80 अनुयायियों के साथ जो है कि दांडी यात्रा वो शुरू करते हैं। और पूना समझौता जो दोस्तों होता है, ये होता है आपका पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को होता है। और सांप्रदायिक निर्णय जो होता है कम्युनल अवार्ड, ये घोषणा होती है 16 अगस्त 1932 को। तो देखिए काफ़ी करीब की तिथियां दे दिया है। इसमें पूना समझौता में आपका हो जाएगा 24 सितंबर, आपको याद रखना होगा 24 सितंबर, और ईयर है वही 1932। और सांप्रदायिक निर्णय जो है ये है 16 अगस्त है, और 1932 को 16 अगस्त 1932 सेम 1930। और गांधी इरविन समझौता जो दोस्तों होता है ये 5 मार्च और 1931 को होता है, 1931। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। और दांडी मार्च जो है ये हमने आपको बताया कि 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930, मतलब 1930 मान के चलिए। तो देखिए अब इसमें आप देखेंगे इसके अनुसार, तो जो सबसे पहली घटना है वो है दोस्तों यही महात्मा गांधी का जो है कि दांडी यात्रा निकालना, मतलब 1। फिर उसके बाद दोस्तों फिर उसके बाद हम देखेंगे तो पूना समझौता देखिए 24 सितंबर को है 1932 में, 16 अगस्त। और ये है आपका उसके बाद है चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका, चौथा 1 के बाद 4, फिर उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे तो ये 16 अगस्त 1932 है, फिर जाकर के 2 होगा 1432 आपका जो है कि सही होगा। तो देखते हैं कौन सा है 1432, ऑप्शन 1432, ऑप्शन ए कौन सा दोस्तों है? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। और घटनाएं हैं दांडी यात्रा और पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा, गांधी इरविन समझौता। देखिए दोस्तों वही हूबहू सवाल जो है कि रिपीट कर दिया है, बिल्कुल रिपीट कर दिया है। तो इसमें हमने आपको जो है कि तिथियां बता ही दिया कि कौन सी घटना कब हुई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब 1432
1432 एकदम वो पिछला वाला ही है, लेकिन फिर भी हम चलिए आपको बता रहे हैं। दांडी यात्रा जो है कि देखिए 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच हुई थी, और पूना समझौता जो हुआ था ये 24 सितंबर 1932 को, और सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा हुई थी, जो कम्युनल अवार्ड, ये दोस्तों हुआ था 16 अगस्त 1932 को, और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को। तो इस हिसाब से दोस्तों इसमें जो विकल्प दिया है, इसमें जो है कि डी विकल्प सही है, 1, 4, 3 और फिर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसमें भी एकदम देखिए विकल्प भी वही दिया है, 1, 4, 3, 2, बस यहाँ पे डी की जगह पे दे दिया है, और देखिए 1, 4, 3, 2 इसमें ए की जगह बिल्कुल वही वैसे ही हूबहू छाप दिया। ये देखिए आर मेंस 2016 में है पूछा गया, और ये पूछा गया है यूपी UDLDA मेंस 2010 में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और जो है कि देखिए कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें जो घटना दिया, अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक निर्णय। तो अभी दोस्तों आपने देखा कि सांप्रदायिक निर्णय जो था ये 16 अगस्त, देखिए 16 अगस्त 1962 1932 1932, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये भी दोस्तों जो है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932। तो इसके बाद ही देखेंगे तो होगा 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932, मतलब 1932 में ही उसको मान के चलिए एंड होता रहता है। फिर उसके बाद पूना समझौता जो दोस्तों हुआ रहता है, पूना समझौता भी हमने आपको बताया कि 24 सितंबर, ये देखिए काफ़ी करीब का इसमें सारी घटनाएं दी हैं, 24 सितंबर 1932। लेकिन दोस्तों इसमें जो अगस्त प्रस्ताव दिया है, ये अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, तो ये सबसे बाद की घटना है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि लास्ट, देखिए विकल्प में ए सबसे लास्ट में कहाँ है, ए मतलब 1 वाला आप सबसे लास्ट में देखेंगे तो ए और बी में बच रहा है। अब दोस्तों अब आप देखिए, अब इन घटनाओं में आप विचार करेंगे, बाकी के जो ये तो क्लियर हो गया कि अगस्त प्रस्ताव सबसे बाद में हुआ था, और इनको जो हमने आपको बताया तो इस हिसाब से आप जाएंगे तो आप देखेंगे चौथे के बाद दोस्तों जो है कि दूसरी घटना जो है इसमें बताया गया है, मतलब ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी चौथे के बाद दूसरा पूना समझौता, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है कि क्योंकि दोस्तों पूना समझौता जो हुआ था ये 24 सितंबर को हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है ये 17 नवंबर को जो है कि 17 नवंबर से 22 दिसंबर 17 नवंबर से जो कि दिसंबर 1932 तक चलता है। चलिए तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका जो है कि सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाएं दिया है, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें दोस्तों जो कि नेहरू रिपोर्ट जो है सबसे पहले आती है 1928 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है ये आपका हमने बताया ही कि सितंबर से लेकर के दिसंबर 1931 तक जो है कि चलता है। उसमें इसके पहले वाले सवालों में दोस्तों जो है कि वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन पूछा था, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये है सितंबर से दिसंबर तक 1931 1931। फिर उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत निर्णय जो है दोस्तों, ये भी हमने आपको बताया कि सांप्रदायिक पंचायत निर्णय जो है ये आपका 16 अगस्त 1932 को, ये भी 1932, और गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931। तो इसके हिसाब से जब हम दोस्तों देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी जो है कि सही होगा। देखिए ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि सबसे पहले चौथी घटना, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, चौथी नेहरू रिपोर्ट देखिए सबसे पहले आई थी, फिर उसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, फिर उसके बाद तीसरा देखेंगे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है लास्ट में, उसके बाद जो है कि दूसरा होता है सांप्रदायिक पंचायत 1932 में। तो सबसे पहले से लेकर के सबसे बाद तक की घटना का हमको ऑर्डर लगाना था, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि 1863, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए जो है कि भारत में व्यापार का खोला जाना। दोस्तों देखिए इसमें जो है कि सही कौन सा सही नहीं है वो दिया है मिलाने को। तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि जो सहायक संधि हुई थी ये लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था, और इसको जो है कि अपनाया था, इसका जो है कि प्रतिपादक माना जाता है लॉर्ड वेलेजली। किस सन में हुआ था ये? 1798 में, जबकि यहाँ पे दिया 1863। तो यही आपका सही नहीं है और बाकी सब जो है कि सही है 1798 में। बक्सर का युद्ध 1764 मालूम है आपको।
फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, मतलब कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जो कि 1813 में चाय और चीन के साथ बरकरार रहता है, लेकिन 1833 में जो है कि टोटली समाप्त हो जाता है। तो ये भी आपका सही है। फिर पूछा है अगला, मैच कराने के लिए ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए जो है कि भारत में व्यापार ये 1813 में जो है कि खोला जाता है। तो दोस्तों इस हिसाब से जो है कि आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि सहायक संधि 1798 में शुरू हुई थी, और जबकि ये 1863 में दी है। एक बार आप सहायक संधि के बारे में जान लीजिए दोस्तों। क्या होता है कि लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को 1798 ईस्वी में आरंभ किया था। इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद जो कि 1798 में प्रथम राज्य था, और बक्सर का युद्ध आपने जाना है 1764 ईस्वी में हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 ईस्वी में समाप्त हो जाता है, और 1813 में ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करने की छूट जो है कि दे दी जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1909, द्विशासन पद्धति आरंभ, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके सामने दिया 1916, और लखनऊ समझौता लॉर्ड मिंटो, भारत शासन अधिनियम 1919। तो हमें इसमें जो है कि मैच कराना है कि कौन किससे जो है कि मैच कर रहा है। तो दोस्तों हम देखेंगे जो भारत परिषद अधिनियम है 1909 दोस्तों, इसका जो है कि सही मिलान होगा, इसका सही मिलान होगा लॉर्ड मिंटो से। भारत परिषद अधिनियम जो है कि 1909, क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल यही रहता है, मार्ले मिंटो सुधार भी इसे कहा जाता है। इसी में जो है कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान दिया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 जो है दोस्तों, ये जो है कि इसमें प्रांतीय स्वायत्तता मिलती है। तो इसमें हम प्रांतीय स्वायत्तता मिलती है, तो मतलब चौथे के साथ जाएंगे, बी का 4 होगा सही। लखनऊ समझौता आप लोग जान ही रहे हैं 1916 में हुआ है, और भारत शासन अधिनियम 1919 में द्विशासन पद्धति का जो है कि आरंभ होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है कि सही है। कौन सा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ए का देखिए, ए का 3 है आया था लॉर्ड मिंटो, और बी का भारत शासन अधिनियम 1935, बी का 4 आया था, और सी लखनऊ समझौता का 2 आया था, और भारत शासन अधिनियम 1919 का जो है कि हम लोग देखे थे ए के साथ मैच हो रहा था, द्विशासन पद्धति। चलिए दोस्तों इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और वेवल योजना। अब देखिए इनका जो है कि सही ऑर्डर लगाने को दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्रिप्स मिशन जो होता है दोस्तों कि ये भारत में आता है 1942 में, और अगस्त प्रस्ताव आपने अभी पिछले सवालों में हमने बताया कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में जारी हुई थी, हमने बताया। वेवल योजना जो है ये 1945 में आई थी। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा जो है कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मतलब सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट के बाद जो है कि नेहरू रिपोर्ट के बाद ऑप्शन सी सही है। तो नेहरू रिपोर्ट के बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन 1942 में नहीं, नेहरू रिपोर्ट के बाद है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव मतलब कि तीसरे के बाद दूसरा, देखिए तीसरे के बाद दूसरा, फिर उसके बाद है आपका ये क्रिप्स मिशन 1942 में, फिर सबसे लास्ट में आपका वेवल योजना 1945 में। तो ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए 4 इसमें सबसे लास्ट में है और वेवल सबसे लास्ट में, उसके बाद दूसरे के बाद पहला है, तो पहला देखिए क्रिप्स मिशन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए कितना ज़्यादा मैच कराने वाला दिया है, क्रोनोलॉजिकल सवाल। तो इसके लिए आपको एकदम तैयार रहना है कि घटनाओं के बारे में कौन सी घटना कब हुई। क्रिप्स प्रस्ताव देखिए, तो अभी हमने आपको बताया था क्रिप्स प्रस्ताव जो है आपका ये 1942 में आया था। फिर अगस्त प्रस्ताव भी पिछले ही सवाल में मैंने बताया 1940 में। फिर उसके बाद वेवल योजना भी हमने बताया, वेवल योजना 1945 में। फिर यहाँ पे देखिए CR फार्मूला दिया है। तो दोस्तों जो कि CR फार्मूला कब आता है 1944 में। इसमें भी हम जब देखेंगे तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको, अगस्त प्रस्ताव, वेवल योजना। हाँ देखिए अगस्त प्रस्ताव इसमें सबसे पहले, फिर क्रिप्स प्रस्ताव, मतलब 2 के बाद 1। देखिए 2 के बाद 1। अभी तक हम लोग केवल 2 ही ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। 2 के बाद 1 के बाद हम लोग देखेंगे कि वेवल योजना और CR फार्मूला में जो है कि कन्फ्यूजन है। तो वेवल योजना हमने बताया था पिछले सवाल में 1945 में आई थी, और CR फार्मूला 1944 में आता है। तो वेवल योजना, CR फार्मूला होगा, उसके बाद 2 के बाद 1 के बाद 4 के बाद 3।
2143। इस तरह से ऑप्शन बी आपका जो है कि सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत में ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ऑपरेशन विजय दोस्तों जो है ये कारगिल के समय चला था और पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था 1999 में। तो इससे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, और आचार्य नरेंद्र देव के बाद हैं जवाहरलाल नेहरू, फिर जेबी कृपलानी। तो दोस्तों प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस जो है कि कलकत्ता में हुआ था और 27 दिसंबर 1928 में यह संपन्न हुई थी और इस कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो आपका हमारा ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि अलीपुर साड़ियान जेल स्थित है। अलीपुर साड़ियान जेल स्थित है, ऑप्शन दिया है कि मुंबई, कोलकाता में और चेन्नई में और जो है कि दिल्ली में। तो दोस्तों ये अलीपुर साड़ियान जेल जो है कि ये कलकत्ता में स्थित है। अलीपुर सेंट्रल करेक्शनल होम को वर्ष 1906 में अलीपुर जेल के रूप में जो है कि स्थापित किया गया था। इसे प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम के रूप में भी जो है कि जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है कि ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। ऑपरेशन पोलो जो दोस्तों जो है ये हैदराबाद राज्य का जो है कि सैनिक कार्रवाई करके हैदराबाद का जो वो मिलाया गया था भारत के अखंड भारत में, मतलब जब रियासतों का वो हो रहा था तो उस समय जो है कि हैदराबाद को ये सैनिक कार्रवाई करके मिलाया गया। तो जो सैनिक कार्रवाई के दौरान जो अभियान चला था, जो वो चला था ऑपरेशन, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। और यह ऑपरेशन दोस्तों जो है कि 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य जो है कि चलाया गया था। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया संगठन और दूसरी तरफ दिया है व्यक्ति। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डिरोजियो, ये सही है। बहिष्कृत हितकारी ज्योतिबा फूले। तो दोस्तों जो है कि बहिष्कृत हितकारी जो है कि ज्योतिबा फूले इसके संस्थापक न थे, बल्कि इसकी स्थापना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है कि किया था। तो इस तरह से यही आपका जोड़ी जो कि सही नहीं है। बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अल्काट किए थे। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन ये भी जो है कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ये आपने पिछले सवाल में हम पिछला चैप्टर अगर हमारा आप देखे होंगे जो वीडियो हमने कराया है तो उसमें आपको ये चीज़ मिला रहा होगा। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खां। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लाहौर प्रस्ताव, फजल उल हक, पीरपुर रिपोर्ट, राज मोहम्मद मेहंदी, जनता की योजना, विनोबा भावे, गांधीयन प्लान, SN अग्रवाल। तो इसमें जो है कि दोस्तों जो सही नहीं है वो है जनता की योजना, विनोबा भावे, और बाकी सब सही। क्या होता है कि दोस्तों जनता की योजना जिसे पीपुल्स प्लान के नाम से भी जाना जाता है, का मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से जो है कि MN रॉय के द्वारा तैयार किया गया था। और पीपुल प्लान में जो है कि ये जबकि दिए हैं, हाँ पीपुल प्लान, इसी मतलब पीपुल प्लान में जो है कि आर्थिक विकास के एक 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। तो इस तरह से जो है कि जनता की योजना, विनोबा भावे जो दिया है ये गलत है। यही जो कि मैच नहीं कर रहा और बाकी सब मैच कर रहा है। देखिए अगला सवाल है कि इम्पीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? कोलिन क्लर्क, विलियम विल्सन हंटर, चार्ल्स इलियट और विलियम डिगली। तो दोस्तों इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का जो संकलन करता थे वो थे विलियम विल्सन हंटर। कौन? विलियम विल्सन हंटर। तो आपका ऑप्शन बी जो है कि सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? लंदन हाउस, बकिंगम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है कि ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। यह यूनाइटेड किंगडम के फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी अर्थात प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास तथा एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। यह लंदन के वेस्टमिंस्टर सिटी में जो है कि स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो बच्चों का जीके वाला सवाल है, इसमें आपका सही हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो 1789 से लेकर के 1797 तक इस पद पर रहते हैं। अब आज का आखिरी सवाल जो है वो है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से जो है कि त्याग दिया था? तो दोस्तों इसमें जो है कि रिचर्ड निक्सन जो थे, इनके ऊपर जो है कि महाभियोग का वो आता है, प्रस्ताव चलने वाला रहता है
और इसकी संभावना को देखते हुए ये क्या करते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।